हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, क्या कभी आपने सेक्सोमनिया के बारे में सुना है, स्लिप सेक्स के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने नींद में बड़बड़ाते हुए लोगों के बारे में ज़रूर सुना होगा, नींद में बोलते हुए लोगों के बारे में ज़रूर सुना होगा, या नींद में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हुए लोगों को ज़रूर सुना होगा या देखा होगा। और बहुत बार ये भी देखा होगा कि नींद में व्यक्ति अपने बेड से उतरता है, मेन गेट तक आता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी को मेन गेट से बाहर ले जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब दृश्य या ये सब बातें आपको हैरतअंगेज़ करती होंगी, डराती भी होंगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि फलां व्यक्ति, अमुक व्यक्ति नींद में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी करता है? जी हाँ, घबराइए नहीं, ये सच हो सकता है, क्योंकि नींद में बहुत बार कुछ लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं और इस समस्या को, नींद की इस समस्या को सेक्सोमेनिया कहा जाता है या स्लिप सेक्स कहा जाता है। ये क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके रोकथाम के या उपचार के तरीके क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और कमेंट्स लगातार आते रहते हैं, तो आज हमने ये वीडियो दोबारा तैयार करने का एक मन बनाया और आप लोगों को जानकारी देने की पूरी कोशिश मैं इसमें करूँगा। आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिए और बताइए, क्या आप या आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये समस्या है? यदि है तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सोमेनिया है क्या। दोस्तों, ये अनिद्रा या नींद में चलने जैसी एक समस्या है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, वो यौन प्रकृति का है। यानी व्यक्ति न नींद में चलता है, न नींद में बड़बड़ाता है, बल्कि व्यक्ति नींद में सेक्सुअल एक्टिविटीज करने लगता है। तो उसकी प्रकृति यौन प्रकृति की है। यानी व्यक्ति नींद में अपने पार्टनर के साथ या अपने साथ जो सो रहा है उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने लगता है। इसी को स्लिप सेक्स या सेक्सोमेनिया कहा जाता है। और ये व्यक्ति में तब होता है जब उसका मस्तिष्क, उसका ब्रेन आंशिक रूप से सो रहा होता है और आंशिक रूप से जाग रहा होता है, यानी बीच की स्थिति होती है, और ये पैरासोमनिया की स्थिति होती है। ब्रेन रिसर्च रिव्यू के अनुसार ये नींद के दौरान होने वाला एक गंभीर असामान्य यौन व्यवहार है। ब्रेन रिसर्च रिव्यू के अनुसार ये नींद के दौरान होने वाला एक गंभीर असामान्य यौन व्यवहार है। इससे पीड़ित लोगों में रात में इरेक्शन होता है, उनको रात में इरेक्शन की स्थिति होती है, रात में उनको वीर्यपात की स्थिति हो सकती है, और महिलाओं में योनि में चिकनाई की स्थिति हो सकती है। और स्वप्न में व्यक्ति ड्रीम में ही केवल एक सेक्सुअल फिनोमेना उसके दिमाग में रहता है, एक बहुत ही मिस्टीरियस फिनोमेना उसके दिमाग में होता है। यानी स्वप्न में, ये ड्रीम में वो चरम सुख की तलाश करता है या उसको समस्या उसमें देखी जा सकती है। अब इस सेक्सोमेनिया या स्लिप सेक्स के लक्षण क्या है? सुनने में ये भले अजीब लगे कि क्या नींद में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इसके लक्षणों के द्वारा आपको बताएंगे कि ऐसा किस तरह होता है। जो स्लिप सेक्स होता है या सेक्सोमेनिया होता है, उसमें कुछ सामान्य लक्षण देखे जाते हैं, जैसे पार्टनर के साथ फोर प्ले करने लगना। यानी जब पार्टनर पास में सो रहा होता है तो वो नींद में ही फोर प्ले जैसी एक्टिविटीज़ करने लगता है। संभोग की नकल करने लगता है, संभोग नहीं हो पाता तो उसकी नकल करने लगता है। और अधिकांश मामलों में पुरुष जो है अस्तमैथुन करने लगते हैं या पेल्विक थ्रस्टिंग करते हैं और ऑर्गेज्म जैसा फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सेक्सोमेनिया में या जो स्लिप सेक्स है उसके लक्षणों के रूप में देखा जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नींद में जो सेक्स की तीव्रता है ये अलग अलग होती है। कुछ लोगों में बहुत नॉर्मल होती है, कुछ लोगों में थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये अपनी गंभीरता अलग अलग रूपों में दिखाती है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ रोगी जिनमें नॉर्मल होती है वो केवल कराहते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, अजीबोगरीब सेक्शुअल आवाज़ें जो होती है, जो सेक्शुअल फिनोमेना के प्रति जो आवाज़ें होती हैं, व्यक्ति अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है वो निकालते हैं। जबकि कुछ ऐसे हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में संलग्न हो जाते हैं या मस्टरबेट करते हैं या पार्टनर के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। और लेकिन इससे भी बुरी स्थिति तब होती है जिसमें व्यक्ति गंभीर स्थिति में चला जाता है। यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए ज़बरदस्ती कर सकता है पार्टनर के साथ, या साथ रोज़ जो सो रहा है उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, बल्कि वो बहुत बार हिंसक भी हो सकता है जब वो गंभीर स्थिति में होता है। तो सबसे अधिक गंभीर और अजीब अजीब बात यह है कि नींद में चलने और बात करने की तरह ये जो व्यक्ति, इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको एहसास नहीं होता कि हम नींद में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यानी इनको सुबह उठ करके इनके पार्टनर पूछती हैं कि आपने रात को इस तरह की हरकत की,
तो ये साफ मना कर देंगे कि नहीं, हम मेरे को तो ध्यान ही नहीं, मेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि ये सब नींद की स्थिति में होता है, जब आंशिक रूप से सो रहा होता है मस्तिष्क, आंशिक रूप से जाग रहा होता है, बीच की स्टेट में होता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति को कुछ भी रात की स्थिति का, अपनी एक्टिविटीज का ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रहता कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटीज जैसा या मास्टरबेट जैसा या फोर प्ले जैसा या संभोग करने की कोई कोशिश की होगी, तो ऐसा उसे पता नहीं चलता। तो ये एक अजीब और गंभीर स्थिति है। तो अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या है, यानी कि सेक्सोमेनिया के कारण क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके कुछ खास कारण बताए। सबसे पहला जो कारण बताया है वो व्यक्ति का तनाव बताया है। ये नींद से जुड़ी हुई एक समस्या है, लेकिन यौन प्रवृत्ति की है, जिसमें तनाव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तनाव इसका एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। इसके अलावा नींद की जो अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे अनिद्रा की स्थिति या स्लीप एपनिया की स्थिति, या इसके अलावा जो तीसरा जो रीजन निकल के आ रहा है वो है शराब या जो अन्य मादक पदार्थ है। व्यक्ति जब इनका सेवन करने लगता है तो भी वो ऐसी एक्टिविटीज कर सकता है जिसमें वो रात में नींद में अपने पार्टनर के साथ सो रहा होता है, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकता है, वो फोर प्ले जैसा कर सकता है, या मस्टरबेट कर सकता है, या जो है सेक्स करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो है इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो व्यक्ति में उत्तेजना पैदा करती हैं, जिसकी वजह से भी व्यक्ति ऐसा करने लगता है। ये दवाइयाँ होती तो बीमारियों की है, डॉक्टर की सलाह से दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है बाय द वे, इन केस अगर ऐसा कोई एक आधा हो कि व्यक्ति दवाई लेने के बाद ऐसी एक्टिविटीज करता है, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। तो ऐसा भी एक रीजन देखा गया है कि कुछ दवाइयों की वजह से ऐसा व्यक्ति करने लगता है। तो नींद के दौरान व्यक्ति में इस तरह की उत्तेजना का कारण क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। और मैं इसको थोड़ा आपको बताऊंगा कि नींद के दौरान जो इस तरह की उत्तेजना है, जिसकी वजह से व्यक्ति सेक्सोमेनिया की स्थिति में आ जाता है या स्लीप सेक्स जैसी एक्टिविटीज करने लगता है, इसके कई कारण हैं जो आंतरिक हो सकते हैं। जो आंतरिक कारणों में मैंने आपको नींद जैसी समस्या बताई, या तनाव की स्थिति बताई, या जो शराब का सेवन या अन्य मादक पदार्थों का सेवन बताई। दूसरे जो कारण है जो उत्तेजना के बनते हैं, वो अंतर्निहित जो तंत्र है, बॉडी में जो अंतर्निहित है, माइंड में जो अंतर्निहित तंत्र है। तो ब्रेन और शरीर के बीच बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज होती है, और ब्रेन कई चक्र में गुजर के बहुत सारे शरीर के कार्यों को पूरा करता है। तो जिसमें हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं और बाहरी उत्तेजनाएं भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। लेकिन ये जो बाहरी उत्तेजनाएं हैं, ये व्यक्ति के यौन व्यवहार में बदल जाती हैं। इस तरह व्यक्ति का जो उत्तेजना का है वो अपने आप में कारण बन जाती है। ऐसी चीजें जिनमें व्यक्ति की नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, व्यक्ति की तनाव का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो बहुत सारी चीजें व्यक्ति शराब मदिरा वगैरह अन्य मादक पदार्थ लेता है वो भी कारण बन जाता है। और जो हार्मोनल चीजें जो ब्रेन और शरीर के बीच में चेंजेस होता है, ये भी एक बाहरी उत्तेजनाओं की वजह से होता है, जो फिर वो यौन व्यवहार में बदल जाता है। इसलिए उत्तेजना व्यक्ति महसूस करता है और वो ऐसी एक्टिविटीज करने लगता है। अब हम बात करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम का बचाव फिर क्या किया जाए। तो दोस्तों, सेक्सोमेनिया या स्लीप सेक्स से बचने के लिए इसके ट्रिगर्स को मैनेज करने की जरूरत है। जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं रात में नींद में इस तरह की एक्टिविटीज मेरे पार्टनर बता रहा है, मेरे फैमिली के सदस्य बता रहे हैं कि तुम रात को जो है अजीबोगरीब आवाजें करते हो, या क्योंकि व्यक्ति जो पेशेंट होता है उसको तो ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने रात में किया क्या है। तो इसको अपने जो ट्रिगर्स हैं उनको मैनेज करना चाहिए। ट्रिगर कौन से हैं? जो अच्छी नींद में बाधक बन रहे हैं, यानी इसको बहुत सारी जो आराम करने की जो विश्राम की जो टेक्निक्स हैं उनको आजमाना चाहिए। उसके लिए जाना चाहिए, ताकि उससे तनाव में कमी आए, रिलैक्सेशन मिले और चिंता कम हो और व्यक्ति को नींद अच्छे से आए। तो जब नींद अच्छी से आएगी तो वो नींद में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे पेशेंट्स को नींद प्रॉपर नहीं आती, जो है प्योर नींद नहीं आती, शुद्ध नींद नहीं आती। तो वो आधी अधूरी नींद में व्यक्ति में जो ट्रिगर्स हैं वो अपना काम करने लगते हैं, व्यक्ति उठ करके ऐसी एक्टिविटीज करने लगता है। तो व्यक्ति को अपने तनाव और चिंता को कम करने वाली टेक्निक्स को काम में लेना चाहिए। दूसरी बात है कि वो जो अल्कोहल लेता है, शराब लेता है, या और दूसरे मादक पदार्थ लेता है, इनको ये क्योंकि ये नींद में बाधक बनते हैं, तो इन और उत्तेजना का कारण भी बनते हैं, तो इनसे वो अपने आप को बचा ले। अगर वो ऐसा काम कर, उसके शरीर के द्वारा ऐसा हो रहा है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसको शराब और जो अन्य मादक पदार्थों का सेवन है या कैफीन का सेवन है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो सेक्सोमेनिया है ये व्यक्ति को घर में ही शर्मिंदगी का कारण नहीं बनाता, कई बार कानूनी पचड़ों में पटक देता है। इसलिए इसको बंद कर देने में ही आप
समझ लीजिए भलाई है। और इसके अलावा जो तीसरा रीजन है वो है नियमित नींद की जो समस्याएं आज व्यक्ति महसूस कर रहा है, अनिद्रा की स्थिति कर रहा है, या रात में बड़बड़ा रहा है, या उठ के बैठ गया या घूम रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी ये समस्या बतानी चाहिए। एक आध बार हो गई तो चल जाता है, लेकिन अगर वो एक वीक में 3-4 बार ऐसा कर रहा है तो उसको तुरंत साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए या स्लीप एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, ताकि उसकी समस्या दूर होगी तो वो समस्या सेक्सोमेनिया की भी कम हो जाएगी। और जो स्लीप एपनिया है या और जो भी शरीर में जो मानसिक समस्याएं हैं, ये भी कारण बन जाती है स्लीप सेक्स के लिए या सेक्सोमेनिया के लिए। तो जो भी कोई मानसिक समस्या है, चाहे वो डिप्रेशन की हो, तनाव की हो, चिंता की हो, इसके लिए तुरंत आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को बताने चाहिए, ताकि इसका इलाज या इसका बचाव हो सके। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 पर आप एक डायरी बनाइए। डायरी में अपनी नींद का पैटर्न लिखिए कि मुझे इस वक्त ये नींद आ रही है, इतने बजे आती है, इतने बजे मैं उठ जाता हूँ, बीच में नींद टूटती है। तो ये पैटर्न आप जो आप एबनॉर्मल बिहेवियर आपके द्वारा हो रहा है उसका सारा आप लिख लीजिए, लेखा जोखा कीजिए, ताकि आप अपने स्लीप एक्सपर्ट को और साइकियाट्रिस्ट को दिखा सके, बता सके। नंबर 2 पर आप रेगुलर नींद का एक कार्यक्रम सेट करिए कि मुझे रात को 9 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है। तो उस दौरान आप पूरी तरह अच्छी नींद लेने की आपकी हैबिट बनेगी और आप इस तरह की जो है एक्टिविटी करने से अपने आप को बचा पाएंगे। इसके अलावा जो है आप तनाव कम रखें, किसी भी तरह की चिंता है उसको कम रखने का प्रयास करिए। उनको दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने अपने वीडियोज़ में बताए, उनको आजमाएँ। इसके अलावा शराब, कॉफ़ी या जो कैफ़ीन से युक्त पदार्थ हो गए या मादक पदार्थ है, उनका सेवन आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आप ये घर पर रहकर कर सकते हैं। याद रखो, सेक्सोमेनिया या फिर जो स्लीप सेक्स है वो न केवल आपके डिप्रेशन का कारण बनता है या एकाग्रता में कमी का कारण बनता है, बल्कि ये कलंक का कारण बन जाता है। आपने बार-बार ऐसा किया वाइफ़ के साथ या पार्टनर के साथ और वाइफ़ को बुरा लगा और वो परेशान हो गई, तो बहुत बार तलाक की नौबत भी आ जाती है, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रहता, आप 2-3 बार करते हैं, तो ये स्थिति बड़ी अजीबो-गरीब हो जाती है। तो ये आपके लिए कलंक, शर्मिंदगी का कारण बन सकता है और इसका उपचार बहुत ज़रूरी है और बेहद आसान भी है। तो इसके अलावा इसमें जब आप न केवल इसमें कलंक का कारण बनती है, बल्कि भावनात्मक, जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम उसको बताते हैं, तो आपकी समस्या जो मानसिक समस्या है उसका इलाज होता है, आपको कुछ दवाइयों से आपका डिप्रेशन का इलाज होता है और जो भावनात्मक और जो साइको सोशल जो सिम्पटम है वो भी कम होते हैं। तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो ज़रूरी उपाय हैं वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आप दरवाजे बंद करके रहें। आपको पता लग गया कि आप उठते हैं और फिर आप इस तरह की हरकत करते हैं, तो आप दरवाजे बंद करके सोएं, अकेले सोएं, दूसरे को, किसी को साथ नहीं रखें, नाबालिग को तो बिल्कुल भी नहीं साथ सुलाएं, क्योंकि किसी भी अजनबी के साथ ये तो प्रॉब्लम है। तो आप किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपके लिए ये कानूनी समस्या बन सकती है। और अपनी गतिविधि का एक अलार्म बना के रखें कि आप उठते हैं तो एक अलार्म बजे और आपके फैमिली मेंबर को पता लग जाए। तो इस तरह आप अपनी इस सेक्सोमेनिया की या स्लीप सेक्स की समस्या को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। इसमें 1 बार, 2 बार से ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से तुरंत मिल लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आज आपको बताया कि सेक्सोमेनिया क्या है, फिर इसकी प्रकृति क्या है, यानी ये एक नींद का विकार है, यौन प्रकृति का है। फिर इसके मैंने आपको लक्षण बताए कि व्यक्ति जो है इसमें फोरप्ले करने लगता है या संभोग की नकल करता है या मास्टरबेट करता है, पेल्विक थ्रस्टिंग करता है या ऑर्गेज़म जैसा फील करता है नींद के दौरान ही, और वो पास में सो रहे पार्टनर के साथ ऐसा व्यवहार करने लगता है। तो ये इसके लक्षण है, सामान्य लक्षण है। कारणों की मैंने बताया कि इसमें तनाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन की स्थिति हो, चिंता हो, ये हो सकता है। नींद के अलग-अलग बीमारियां, वो भी इसका कारण हो सकती है। जो मनोरंजन में के दौरान मनोरंजक जो समस्याएं हो, जो दवाइयां दी जाती है जो अच्छा फील कराने के लिए, उनकी वजह से भी हो सकता है। और अत्यधिक शराब या मादक पदार्थों का सेवन करने की वजह से भी ये हो सकता है। और इसका बचाव क्या है, इसमें आप किस तरह बचें, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। और घर पे क्या आपको तरीके आजमाने, ये भी मैंने बता दिया। तो ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, इस तरह का आपका अनुभव है, आप परेशान हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एक नींद से जुड़ी हुई मानसिक समस्या है, जिसका जो नेचर है वो यौन व्यवहार यौन प्रवृत्ति का है। तो व्यक्ति नींद में इस तरह की हरकत करता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति यौन तरह की हो जाती है, इसलिए व्यक्ति यौन दुर्व्यवहार के रूप में ये दिखने में आती है। तो आप, अगर ऐसी समस्या है तो साइकियाट्रिस्ट से मिले, स्लीप एक्सपर्ट से मिले, साइकोलॉजिस्ट से मिले और अपनी समस्या को हल करें, ताकि कोई भी आपके साथ स्टिग्मा जुड़े, इससे आप अपने आप को बचा पाएँ या और कोई गंभीर स्थिति में जाएँ, इससे अपने आप को आप बचा पाएँ।
वीडियो कैसा लगा, अगर यूजफुल लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।